1960 का दशक एक ऐसा समय जब दुनिया दो शक्तिशाली गुटों में बंटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साइलेंट हाई स्टेक्स कंपटीशन में फंसे थे, स्पेस रेस। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आइडियोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की भी जंग थी। सोवियतों ने स्पुतनिक पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और उसके बाद यूरी गगारिन को ऑर्बिट में भेजा, एक ऐसा कारनामा जिसने सोवियत यूनियन को स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और अमेरिका को पकड़ने के लिए हाथ पैर मारने पर मजबूर कर दिया। यह एक वेकअप कॉल थी, जिसने अमेरिकन एम्बिशन को और भी बढ़ा दिया। यूएस के लिए हर सोवियत जीत नेशनल प्राइड पर एक चोट थी, एक ऐसा चैलेंज जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, और उनकी टेक्नोलॉजिकल काबिलियत के लिए एक चैलेंज। यह साबित करने का एक मौका था कि अमेरिका इनोवेशन और डिटर्मिनेशन में किसी से पीछे नहीं है। स्पेस रेस एक ग्लोबल स्पेक्टेकल बन गई, जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को उड़ान दी, जिसमें हर लॉन्च और फेलियर लाखों लोगों तक ब्रॉडकास्ट होता था। हर मिशन को लाइव देखा जाता था, हर सफलता पर जश्न मनाया जाता था, और हर असफलता से सीखा जाता था। ये रैपिड इनोवेशन का समय था, जब नई टेक्नोलॉजीज का विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा था, जिसमें साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स देशभक्ति और डिस्कवरी के रोमांच से मोटिवेट होकर दिन रात काम कर रहे थे। वे एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे थे जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। सितारे दूर की लाइट से रियल डेस्टिनेशंस में बदल गए, ऐसे इलाके जिन्हें एक्सप्लोर और क्लेम करना था। चांद अब सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक टारगेट था। इस कंपटीशन ने एक जनरेशन को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया, उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे एस्ट्रोनॉट्स घर घर में जाने पहचाने नाम बन गए, हीरो बन गए, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। और स्पेस एक्सप्लोरेशन एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया। इसने फिल्मों, टीवी शोज और किताबों को इंस्पायर किया और लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया। यह भयंकर राइवलरी जल्द ही इंसानियत की सबसे ऑडेसियस जर्नी के लिए स्टेज सेट करेगी। चांद पर एक मिशन, ये एक ऐसा कदम था जो हमेशा के लिए इतिहास बदल देगा। एक ऐसे समय में जब दुनिया टेंशन और अनिश्चितता से जूझ रही थी, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एक बोल्ड विजन के साथ आगे आए। एक ऐसा विजन जो न केवल अमेरिका को, बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर करने वाला था। 1961 में उन्होंने कांग्रेस के सामने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट डिक्लेयर किया, एक ऐसा चैलेंज पेश किया जो देश की क्षमताओं को टेस्ट करने वाला था, कि अमेरिका इस दशक के अंत तक एक आदमी को चांद पर उतारेगा। यह एक साहसिक, कुछ हद तक अवास्तविक लगने वाला लक्ष्य था, और उसे डिकेड खत्म होने से पहले सेफली अर्थ पर वापस लाएगा। यह सिर्फ चांद पर पहुंचने की बात नहीं थी, बल्कि सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की भी थी। उस समय यूएस मुश्किल से 15 मिनट की स्पेस फ्लाइट मैनेज कर पाया था। चांद पर इंसान को भेजना तो दूर की बात थी। फिर भी कैनेडी के चैलेंज ने देश को गैल्वनाइज कर दिया। एक ऐसा उत्साह उमड़ा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। नासा को अनप्रेसिडेंटेड फंडिंग मिली, जिससे उन्हें इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज मिल सके। और सबसे ब्राइट माइंड्स इस एक ऑडेसियस गोल के पीछे एकजुट हो गए, अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित कर दिया। चांद सिर्फ एक दूर की चीज से ज्यादा बन गया। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हर कोई हासिल करना चाहता था। अब यह उम्मीद एक बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक था, यूनिटी और पॉसिबिलिटी का सिंबल था। यह दिखाता था कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। कैनेडी के वादे ने स्पेस रेस को एक फोकस्ड क्वेस्ट में बदल दिया, एक वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौती में बदल दिया, जिससे उथल पुथल से बंटा हुआ देश एक साथ आने के लिए इंस्पायर हुआ, एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हुआ। यह मिशन सोवियतों को हराने से ज्यादा था, यह मानवता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में था। यह साबित करने के बारे में था कि इंसानियत क्या हासिल कर सकती है जब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है, जब वह सपने देखने की हिम्मत करती है और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करती है। चांद के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका था और दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी। चांद तक पहुंचने के लिए नासा को पहले जैसी कोई मशीन नहीं चाहिए थी। सैटर्न वी रॉकेट 36 मंजिला पावर का एक टावर, 400,000 से ज्यादा लोगों ने इस विशालकाय को बनाने के लिए काम किया, जहां हर बोल्ट और वायर को फ्लॉलेस होना था। उसी समय नासा ने अपोलो 11 क्रू को चुना। नील आर्मस्ट्रांग, शांत और स्किल्ड कमांडर बज एल्ड्रिन, एक ब्रिलियंट इंजीनियर, और माइकल कॉलिंस, वह पायलट जो अकेले चांद का ऑर्बिट करेगा। उनकी ट्रेनिंग लगातार थी, सिमुलेटर्स में हजारों घंटे हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए तैयारी करते हुए। दाव बहुत बड़े थे,
इंसानी जान, नेशनल प्राइड और एक जनरेशन की उम्मीदें। सैटर्न वी तैयार खड़ा था, इंसानी इंजेन्युइटी और एम्बिशन का एक सिंबल। एस्ट्रोनॉट्स अपनी स्किल और कंपोजर के लिए चुने गए, जल्द ही आसाम भाव को करने की कोशिश करेंगे। दुनिया ने देखा जब लॉन्च की फाइनल तैयारी शुरू हुई। 16 जुलाई 1969 1 मिलियन से ज्यादा लोग कैनेडी स्पेस सेंटर के पास इकट्ठा हुए। उनकी आंखें चमकते हुए सैटर्न वी पर टिकी थीं। रॉकेट के ऊपर छोटे से कैप्सूल के अंदर आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और कॉलिंस लिफ्ट ऑफ की तैयारी कर रहे थे, हिस्ट्री का बोझ महसूस करते हुए। फाइनल काउंटडाउन पूरी दुनिया में गूंज उठा। 10, 9, 8, सुबह 9:32 बजे आग का एक स्तंभ फटा और सैटर्न वी आसमान की ओर गड़गड़ाया, जमीन और देखने वालों के दिलों को हिला दिया। रॉकेट ऊपर चढ़ा, नीले आसमान के खिलाफ सफेद निशान छोड़ते हुए, जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी। कुछ ही मिनटों में सैटर्न वी एक दूर का तारा बन गया, इंसानियत के सपने को चांद की ओर ले जाते हुए। लॉन्च एक टेक्निकल फीट से ज्यादा था, ये यूनिटी और विस्मय का एक पल था। थोड़ी देर के लिए दुनिया थम गई, आश्चर्य में एकजुट। चांद की यात्रा सचमुच शुरू हो चुकी थी। एक बार अर्थ की ग्रेविटी से फ्री होने के बाद अपोलो 11 ने अपनी 3 दिवसीय 240,000 मील की यात्रा अंतरिक्ष के शांत शून्य से शुरू की। एस्ट्रोनॉट्स अथक रूप से काम करते रहे, सिस्टम्स चेक करते रहे और मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करते रहे। लाइफ सपोर्ट की गूंज से घायल हुई। जैसे जैसे अर्थ एक नीले मार्बल में सिकुड़ता गया, उन्हें इसकी सुंदरता और नाजुकता पर एक नया पर्सपेक्टिव मिला। बोर्ड पर लाइफ हाईटेक और साधारण का मिश्रण थी। जीरो ग्रेविटी में तैरना, फ्रीज ड्राइड माइल्स खाना और समय बिताने के लिए जॉक्स शेयर करना। उनका गाइडेंस कंप्यूटर आज के स्टैंडर्ड्स से प्रिमिटिव था, एक पॉकेट कैलकुलेटर से भी कम पावर वाला। फिर भी उसने उन्हें फ्लॉलेसली नेविगेट किया। माइकल कॉलिंस अकेले ऑन ऑर्बिट करते रहे, जबकि आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। ये यात्रा इंसानी अडेप्टेबिलिटी और इसे संभव बनाने वालों की इंजेन्युइटी का एक प्रमाण थी। चांद करीब आ रहा था और सबसे क्रिटिकल फेज का इंतजार था। 3 दिनों के बाद अपोलो 11 ने चंद्र कक्षा में प्रवेश किया, एक ऐसा युद्धाभ्यास जिसके लिए परफेक्ट टाइमिंग और स्टील के नसों की जरूरत है। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल में ट्रांसफर हो गए, जबकि कॉलिंस कोलंबिया में अकेले ऑर्बिट काटते रहे। जैसे ही ईगल नीचे उतरा, एक अचानक कंप्यूटर अलार्म ने मिशन को खतरे में डाल दिया, लेकिन मिशन कंट्रोल ने गो अहेड दे दिया। आर्मस्ट्रांग ने देखा कि ऑटो पायलट उन्हें एक खतरनाक क्रेटर की ओर ले जा रहा था। ईंधन कम होने पर उन्होंने मैनुअल कंट्रोल ले लिया। सतह पर स्किम करते हुए उन्होंने एक सुरक्षित लैंडिंग स्पॉट की तलाश की, क्योंकि मिशन कंट्रोल ने बचे हुए ईंधन के सेकंड्स की गिनती की। केवल कुछ ही पल बचे थे। आर्मस्ट्रांग ने ईगल को एक समतल जगह पर उतारा, दबाव में स्थिर। दुनिया सस्पेंस में इंतजार कर रही थी, अंतिम पालों के लिए सांस रोकी। सभी बाधाओं के बावजूद ईगल सुरक्षित रूप से उतरा। इंसानियत एक और दुनिया पर कदम रखने वाली थी। बस कुछ ही सेकंड का ईंधन बचा था। आर्मस्ट्रांग ने ईगल को चांद की सतह पर उतारा। उनकी शांत आवाज पृथ्वी पर गूंजी, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस यहाँ है, ईगल उतर चुका है। मिशन कंट्रोल राहत और जश्न में फूट पड़ा, जिसमें दुनिया भर में लाखों दर्शक भी शामिल हो गए। घंटों की तैयारी के बाद आर्मस्ट्रांग ने हैच खोला और सीढ़ी से नीचे उतरे। जैसे ही उनका बूट चंद्र मिट्टी को छुआ, उन्होंने डिक्लेयर किया, यह एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। बज एल्ड्रिन जल्द ही उनसे जुड़ गए, दृश्य को शानदार वीरानगी बटाट ही। एस्ट्रोनॉट्स कम गुरुत्वाकर्षण में सावधानी से चले, एलियन लैंडस्केप पर विशाल लूपिंग कदम यूथेटे ह्यू। उनके मिशन का पहला हिस्सा पूरा हो गया था। अब उनका वैज्ञानिक काम शुरू हो गया। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने अमेरिकी झंडा लगाया, कठोर चंद्रभूमि और हवा की कमी से जूझते ह्यू। उन्होंने 47 पाउंड चांद के पत्थर इकट्ठा किए और एक्सपेरिमेंट्स स्थापित किए, जिसमें एक लेजर रिफ्लेक्टर भी शामिल है जो AAJ भी उपयोग होता है। इस बीच कॉलिंस ऊपर ऑन ऑर्बिट करते रहे, अकेले, लेकिन मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण। चांद पर उतरने से विस्मय पैदा हुआ, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी। फिर भी सबूत बहुत ज्यादा है। सोवियतों ने मिशन को ट्रैक किया और अद्वितीय चैंड के पाठरों ने इसकी प्रामाणिकता साबित की। अपोलो 11 पर 400,000 से ज्यादा लोगों ने काम किया। एक धोखा को सीक्रेट रखना असंभव होता। लैंडिंग रियल थी, विज्ञान, टीम वर्क और मानवीय भावना की जीत। मानव जाति ने सचमुच एक विशाल छलांग लगाई थी।
सतह पर केवल 2 घंटे से ज्यादा रहने के बाद उन 2 घंटों में उन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए, नमूने एकत्र किए और उस बंजर परिदृश्य की तस्वीरें खींची जो हमेशा के लिए मानव उपलब्धि का पर्याय बन जाएगी। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने उड़ान भरी, अपने चंद्र मॉड्यूल को सावधानीपूर्वक ऊपर उठाते हुए चंद्र कक्षा में कॉलिंस से फिर से जुट गए। यह एक नाजुक नृत्य था, अंतरिक्ष में एक मिलन स्थल जो उनकी सुरक्षित वापसी के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने कीमती चैंड के पाठरों का कार्गो ट्रांसफर किया, उन चट्टानों को जो पृथ्वी पर वापस वैज्ञानिक जांच के लिए अनमोल अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे, और घर की यात्रा शुरू की। एक लंबी और अकेली यात्रा, लेकिन एक यात्रा जो उन्हें नायकों के रूप में पृथ्वी पर वापस लाएगी। 24 जुलाई 1969 को कोलंबिया प्रशांत में सुरक्षित रूप से उतरा, एक सफल पुण्य प्रवेश के बाद जिसका स्वागत यूएसएस हॉर्नेट ने किया, एक नौसैनिक पोत जो इन चंद्र यात्रियों को घर लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एस्ट्रोनॉट्स ने 21 दिन क्वारंटाइन में बिताए, एक सावधानी के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे चंद्रमा से कोई विदेशी सूक्ष्मजीव नहीं लाए हैं, इससे पहले कि उन्हें एक हीरो का स्वागत मिला, एक ऐसा स्वागत जो उनकी बहादुरी और उपलब्धि को दर्शाता था। और एक विश्व दौरे पर नाइकल दुनिया भर के लोगों के साथ अपनी कहानी साझा करना अपोलो 11 एक टेक्नोलॉजिकल फीट से ज्यादा था। इसने मानव जाति को एकजुट किया, एक साझा अनुभव में जो सीमाओं और संस्कृतियों को पार कर गया और पीढ़ियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। इसने दिखाया कि दृढ़ संकल्प और नवाचार के साथ कुछ भी संभव है। मिशन ने साबित किया कि जब लोग एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं तो क्या संभव है। एक टीम वर्क की जीत और मानव सरलता का प्रमाण। चांद पर पैरों के निशान अभी भी हैं, उस अविश्वसनीय गर्मी की गवाही देते हुए समय में जमे हुए क्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित। अपोलो 11 की विरासत बनी हुई है, हमें याद दिलाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। ये मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।